हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यानी कि सेकंड सेम स्टूडेंट से रिलेटेड है। सो गाइस, आपके एग्ज़ाम्स जैसे कि शुरू होने वाले हैं जो कि जून से स्टार्ट हैं। सबके जून से ही स्टार्ट है फर्स्ट ईयर वालों के, लेकिन किसी का मिड जून से है, किसी का एंड ऑफ जून से है, किसी का थोड़ा स्टार्टिंग में है। ऐसे है, वो तो आपको अपनी डे शीट में पता चल गया होगा। बट आज की वीडियो में मैं एग्ज़ाम की बात नहीं, इंटरनल एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, यानी कि इंटरनल असेसमेंट। आपको पता होगा, आपने फर्स्ट सेम में दिया होगा इंटरनल असेसमेंट जो कि प्रज्ञान पोर्टल पे होता है आपका। सेम वही इंटरनल असेसमेंट आपका होगा सेकंड सेम का प्रज्ञान पोर्टल पे। तो आपका वो स्टार्ट हो गया है अब। ठीक है, तो गाइस, तो प्रज्ञान पोर्टल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे आपने फर्स्ट सेम में किया था। आपका एक आईडी था, एक पासवर्ड था, और फिर आपने उससे लॉगिन किया था। सेम इस बार भी वैसे ही करना है। आपकी आईडी, आपका जो DU का SOL रोल नंबर होता है वो, उसके बाद sol-du.ac.in ये है, ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, और पासवर्ड जो कि आप खुद बनाओ। और गाइस, पासवर्ड आपको हर सेम में चेंज करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले प्रज्ञान पोर्टल पे जाओगे, लॉगिन का जो ऑप्शन होगा ऊपर, वहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना SOL रोल नंबर डालोगे पूरे फॉर्मेट में। साथ में उसमें डालना है आपको @sol-du.ac.in, ये आप डालोगे। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड डालना है, बल्कि जबकि आपको पासवर्ड याद नहीं होगा या याद भी होगा तो आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइज आप क्या करोगे, वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप वो करोगे। उसके बाद आपके मेल पे, आपके फ़ोन नंबर पे एक लिंक आएगा पासवर्ड रीसेट करने का। फिर आप अपना पासवर्ड किसी भी तरीके से बना सकते हो, उसको रीसेट करके फिर उसके बाद आप उसको लॉगिन करना। ठीक है, तो आप अपना रोल नंबर डालोगे, फिर उसके बाद पासवर्ड डालोगे, फिर लॉगिन करोगे। तो नीचे आपको प्रोग्रेस में आपकी जो या फिर एक्टिविटीज़ लिखा होगा, वहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे इस सेम के, वो आपको नीचे शो कर जाएंगे। फिर उसके बाद आप स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करके अपना असेसमेंट शुरू कर सकते हो। आपने पहले भी किया है असेसमेंट, तो आपको याद होगा कैसे करना है, तो आपको पता ही है। और गाइस, जैसे पिछली बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी असेसमेंट में, किसी के आंसर्स गलत आ रहे थे, मतलब आंसर्स करने पे भी नंबर्स कम आ रहे थे। और इस बार मेन चीज़ ये हो रही है कि हमारे जो फोर्थ सेम और सिक्स सेम के इंटरनल असेसमेंट थे वो स्टार्ट हुए एक टाइम के लिए, जो एक फ़र्स्ट डेट देते हैं कि हाँ स्टार्टिंग डेट ये है, लास्ट डेट ये है। तो इसी में इन्होंने मतलब उतनी ही डेट उन्होंने दे रखी थी। और उस डेट के बाद पहले तो ये क्या करते थे, एक्सटेंड करते डेट, लेकिन अभी तक इन्होंने एक्सटेंड नहीं की है डेट। तो प्लीज़ फर्स्ट ईयर के बच्चे यानी कि सेकंड सेम के स्टूडेंट्स, आप अपना ध्यान रखना। जो एक टाइम पीरियड आपको दे रखा है, उस टाइम पीरियड के आप अंदर ही अपने सारे असेसमेंट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फोर्थ सेम सिक्स सेम में प्रॉब्लम हुई है सर्वर डाउन की वजह से। सबने सोचा कि लास्ट डेट पे कर लेंगे, बट सर्वर डाउन था, तो फिर उसके बाद उनका हो ही नहीं पाया और इनको अब ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। बट करेंगे फोर्थ और सिक्स सेम का दोबारा रीओपन। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्लीज़ आप इस भरोसे मत रहना कि एक्सटेंड हो जाएगी डेट, आप अपना टाइम पे एक कर लेना। ठीक है, इंटरनल्स। उसके बाद बात आती है आपकी एग्ज़ाम्स। तो आपके जून में स्टार्ट है, अपनी एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आएंगे। तो आप अभी से मत सोचने जाना कि एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा, आपका जून में ही एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, और गाइस, इंटरनल्स के जो आंसर्स है वो आप कहाँ से करोगे, ये पिछली बार बहुत लोगों के डाउट्स थे कि हम कहाँ से करें आंसर्स, मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं ऐसा ऐसा। तो गाइस, आप बहुत सारे AI टूल्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक ChatGPT, जेमिनाई, इन सब का यूज़ करके आप आंसर्स निकालो। एंड आंसर्स ना रीचेक कर लिया करो। आपके पास देखो 45 मिनट होता है, और आंसर जो होता है आपका, मतलब एक असेसमेंट जो होता है वो आपका 20 मिनट में नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है, 20 से 25 मिनट में। तो आप रीचेक करो आंसर को, ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और सेकंड जो आपको बहुत पिछली बार डाउट था कि सेकंड अटैम्प्ट देना ज़रूरी है या नहीं, देखो फर्स्ट अटैम्प्ट आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको सेकंड अटैम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, ओनली बस फर्स्ट अटैम्प्ट दे दो, सेकंड अटैम्प्ट को छोड़ दो, मत करो। ठीक है, और किसी किसी का ये क्वेश्चन होता है कि मान लो हमने फर्स्ट अटैम्प्ट भी दे दिया, सेकंड अटैम्प्ट भी दे दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर ज़्यादा आए थे लेकिन हमें कम लग रहा था तो हमने सेकंड अटैम्प्ट दिया, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट से कम नंबर आए, तो क्या सेकंड अटैम्प्ट के नंबर ऐड होंगे? ऐसा कुछ नहीं, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर आते हैं वही ऐड होता है, चाहे आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा आए, चाहे सेकंड अटैम्प्ट में ज़्यादा आया हो, जिसमें ज़्यादा आएंगे वो आपका ऐड होगा। ठीक है, और गाइज सेक सब्जेक्ट जो होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का,
कुछ ऐसे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स हैं जिनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, उनके सिर्फ इंटरनल के बेस पे आपके मार्क्स लगते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ हो गया, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ हो गया, रंगमंच, आई गेस रंगमंच और बेसिक आईटी टूल्स, ये सब इन सब की क्या होता है, आपकी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ओनली इंटरनल्स के बेस पर आपके मार्क्स ऐड होते हैं रिज़ल्ट में। तो इसका इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स शो नहीं होता है। तो बहुत लोगों को ये होता है कि सारे सब्जेक्ट के तो मार्क्स शो हो रहे हैं, इसका क्यों नहीं हो रहा है, एक सब्जेक्ट का क्यों नहीं हो रहा है। वो 80 मार्क्स का होता है आपका। तो आप इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन मत लेना कि मार्क्स क्यों नहीं शो हो रहा है। मार्क्स इसलिए शो नहीं होता आपका क्योंकि उसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरनल्स के बेस पे ही आपके मार्क्स लगेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि कम मार्क्स आए होंगे, क्या पता, क्योंकि इसका मार्क्स तो आपको शो नहीं करते, तो आप कोई बात नहीं, आप उसमें 2 अटैम्प्ट दे सकते हो। 2 अटैम्प्ट का ऑप्शन होता है। आप जो सेक वाले होते हैं उसमें आपके मार्क्स शो नहीं करते, उसमें आप 2 अटैम्प्ट दे दो, ताकि जिसमें भी ज़्यादा आए हों वो आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और आप अपना डेट के अंदर कर लेना, लास्ट डेट जो भी है उसके अंदर आप कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।